अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। जैसे ही 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई तो उसका बेटा सलीम उर्फ जहांगीर, हम लोग जहांगीर कहते हैं या सलीम कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही सलीम जो है वो तुरंत गद्दी पर बैठा तो उसने 12 राज्यादेश जारी किए, यानी 12 चीजें जारी की कि 12 चीजें उसने बदलाव की। जो अकबर ऑलरेडी चला रहे थे उसमें उन्होंने 12 चीजें बदलाव की। पहला बदलाव क्या की थी, जागीरदारी व सरकार अधिकारी दूर निर्जन मार्गों पर कुआं सराय बनवाए। यानी सपोज कर लीजिए कि लंबा रास्ता है तो उन्होंने पहले क्या किया कि बीच बीच में कुआं और ठहरने के लिए या रुकने के लिए सराय बनाया जाए। दूसरा, उसने शराब और हर प्रकार के मादक द्रव्य, पीने होने वाला जितने भी चीजें हैं उस पर निषेध किया, यानी उसको विक्रय पर बंद करवा दिया। उसके बाद तीसरा जो उसने काम किया, बड़े नगरों में अस्पताल बनवाया जाए। बड़े बड़े जो नगर थे उस समय उसमें अस्पताल उन्होंने बनवाया। और उसके बाद रोगियों को, जो रोगियों में खर्चा उर्चा आता था उसके खर्चा शाही कोष, यानी जो खजाना था राजा का खजाना, उस खजाने से उसको पूरा किया जाए, ये उसने पूरा करवाया। फिर यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अकबर का जन्मदिन जब था तो जहांगीर ने क्या किया था, 2 दिन छुट्टी का निर्देश दिया और पशुओं को हत्या पर रोक लगवा दिया गया। वो दिन थे, एक था रविवार। रविवार को इसलिए दिया था क्योंकि उसके दिन उसके पिताजी यानी अकबर का जन्मदिन हुआ था और बृहस्पतिवार को जहांगीर राजा बना था, इसलिए उस दिन उन्होंने पशु वध पर निषेध लगा दी थी। उसके बाद आपका 5वां काम हो रहा है कि किलों व कारागारों में बंदी दीर्घ काल से कैद है उन्हें मुक्त करा दिया जाए। जो लंबे समय तक जो बंद थे किले में उनको मुक्त करा दिया जाए या मुक्त कर देने का ये आदेश कर दिया था। उसके बाद ये यहाँ पे अभी आपके पास दिए हुए हैं और भी आपके 6 नीचे आएंगे तो उसको अगली बार में हम लोग कवर अप किया जाएगा। और यहाँ पे जो है एक चीजें ध्यान देने वाली चीजें है कि जहांगीर ने आगरा के किले से लेकर के शाहबुर्ज से लेकर यमुना नदी के उस पार तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी। इधर यमुना नदी और इधर इनका किला, और यहाँ पे इन्होंने एक जंजीर लगवाई थी, वो था सोने का। इस जंजीर को खींचकर कोई भी आम आदमी अपनी न्याय मांग सकता था। अगर मुझे कुछ मांगना है तो मैं नदी के इस पर हूं तो पहले उस जंजीर को खींचूंगा, उसके बाद अगर किले में राजा थे या राजा के कोई आदमी थे वो वहां पे आते थे और बोलते थे कि बोलिए आपकी क्या मुरादें हैं या क्या मांगे हैं या क्या आपकी साथ अन्याय हुआ है, और वो आदमी जो भी उसके साथ बुरा घटा होता था वो बोलता था और राजा उसे पूरा करते थे। तो ये आपके लगभग है और अगली वीडियोज में हम लोग और देखा जाएगा कि इनके और राजा जो देश थे वो क्या क्या थे।